किसी माने अनिवार्य, जैसे ठाकुर हैं तो ठाकुर का ही नहीं सुनते हैं, वो हर बिरादरी में अपना वर्चस्व रखे हैं, अपनी एक अहम भूमिका निभाए हैं, जो जिसलिए उनको जनता उनको गरीबों का मसीहा कहती है। और माननीय कृपा शंकर सिंह के विषय में हम क्या कहें, वो तो अभी हाल ही से महाराष्ट्र में ही रहे हैं, अपनी उनका जो कर्तव्य निष्ठा का वो अपना महाराष्ट्र में ही बनाए हुए हैं। यहाँ की जनता उनके विषय में उतना जानती नहीं है, इसलिए हो रहा है वो बहुत ज्यादती है, ये सब जानते हैं। सत्ता पक्ष का इसमें हनक दिख रही है इसमें, और ये बहुत गलत हो रहा है कि आम जनता जानती है, और धनंजय सिंह जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वही उसी के साथ हम लोग रहेंगे और उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। जैसा कि यहाँ दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं यस हिंदुस्तान न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में बक्सा ब्लॉक में है। बक्सा ब्लॉक में एक गांव पड़ता है हैदरपुर गांव, जो कि ठाकुरों का गांव कहा जाता है, और यहाँ के लोग हमेशा चर्चे में रहते हैं और हमेशा राजनीति में सर्वोपरि रहते हैं। इनकी एक अहम भूमिका रहती है। एक जनाधार इस जनपद जौनपुर में बढ़ रहा है, लोकसभा 73 जौनपुर का, और ये चर्चा का बाजार 73 जौनपुर पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेंडिंग में है। और चर्चा का बाजार इसलिए है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता खोल दिया है। कृपा शंकर सिंह जी को 73 लोकसभा जनपद जौनपुर से प्रत्याशी बनाया है, उन पर अपना भरोसा जताया है। वहीं विपक्ष में बैठे हैं हाल में श्री धनंजय सिंह जी, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या है, क्या माहौल चल रहा है, क्या वाकया है। तो स्वागत करते हैं सर आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ में। मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय जो है। सर्वेश जी धन्यवाद आपका। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार सिंह राठ सिंह है जी धन्यवाद सर। आप हाँ सर ये बताइए कि आपकी जनपद जौनपुर की राजनीति इस समय जो है चर्चा का विषय एक बनी हुई है। यहाँ पर हाल में ट्रेंडिंग है श्री धनंजय सिंह जी, जो पूर्व सांसद जौनपुर से रहे हैं, और वहीं पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस पार्टी के कृपा शंकर सिंह जी रहे हैं, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और जो है जनपद जौनपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो दोनों प्रत्याशियों को लेकर के क्या राय है आपकी? सर्वेश जी ने आप ये अच्छा पूछ रहे हैं। देखिए, माननीय धनंजय सिंह और माननीय कृपा शंकर सिंह में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, माननीय धनंजय सिंह हैं जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। उनके विषय में कहना माने अतिशूल्य होगा कि वो हर प्रकार के जात से ऊपर हैं। वो किसी माने अनिवार्य, जैसे ठाकुर हैं तो ठाकुर का ही नहीं सुनते हैं, वो हर बिरादरी में अपना वर्चस्व रखे हैं, अपनी एक अहम भूमिका निभाए हैं, जो जिसलिए उनको जनता उनको गरीबों का मसीहा कहती है। और माननीय कृपा शंकर सिंह के विषय में हम क्या कहें, वो तो अभी हाल ही से महाराष्ट्र में ही रहे हैं, अपनी उनका जो कर्तव्य निष्ठा का वो अपना महाराष्ट्र में ही बनाए हुए हैं। यहाँ की जनता उनके विषय में उतना जानती नहीं है, इसलिए हम भाई उनके विषय में उतना तो नहीं कह सकते हैं। ये चुनाव का माहौल है, अब जनता जनार्दन है, जनता जिस तरफ जाएगी भाई उसका वो अनुसरण है। उनको 7 साल की सजा सुना दी जाती है, इस पर क्या मानना है न्यायपालिका के ऊपर? सर ये तो सरासर न्यायपालिका के ऊपर एक जाति होगा जी। ये, क्योंकि देखिए उसमें सत्ता के पक्ष में जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सत्ता पक्ष के पूरी हनक माने उसमें दिखाई देती है जी। ये, क्योंकि जब जो चीज़ जैसे जनता जो जिसने अपना अपराध माने वो किया, मेरे साथ कोई ऐसी घटना हुई ही नहीं है, तो उसका कोई कानून अलग से होना ही नहीं चाहिए। जब जो उसने अपना माने सब कुछ अपना वापस लिया, मैं कि ये कहीं न कहीं सत्ता के इशारे पर जो है इनको जेल की सलाखों के पीछे जी हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। सत्ता के इशारे पे ही ऐसा किया गया कि अगर यहाँ जैसे वो अगर अशोक सिंह ने की, इनको डर था कि जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सीट निकालने में जो है सक्षम नहीं दिख रही है, कि इसीलिए इनके साथ मैंने ऐसा किया गया। नेता कैसे हैं धनंजय सिंह? लेना देता भाई, देखिए हम एक धनंजयवादी हैं जी। हम उनके विषय में क्या कहें, हम उनके विषय में कुछ हमारे पास उनके लिए कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। हम उनके समर्थक हैं, हम उनके अपने दिलो जान से हमारा पूरा परिवार उनके साथ में मैं तन मन धन से पूरा लगा रहता है। उनको हम आज तक जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा परिवार उनके ही साथ में उनके ही मत में चला है और उनसे कहीं हटकर नहीं गया है। इसलिए हम उनके इशारे का इंतजार करते हैं। हम उनसे बिना वो चुनाव लड़े या न लड़ें, लेकिन बिना उनके इशारे पे हम कहीं और नहीं जाएंगे जी। ये हमारा इरादा है। ये है धनंजयवादी प्रफुल्ल सिंह जी, जो कि हैदरपुर से हैं, और इनका मानना है कि धनंजय सिंह अच्छे नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और जैसा कि इनका मानना ये है कि धनंजय सिंह का जो भी इशारा होगा जो है हम उस पर खड़े रहेंगे,
क्योंकि वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। तो इसी स्वागत कड़ी में भाई साहब भी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी आपका। जी सर, तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम शिवन सिंह है, मैं हैदरपुर वासी का निवासी हूँ और जौनपुर का नागरिक हूँ। तो सर ये बताइए, हाल में ट्रेंडिंग यहाँ चल रही है, जनपद जौनपुर की चर्चा है पूरे उत्तर प्रदेश में सीट को लेकर के। तो यहाँ पर जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि जो है और किसी वर्ण पार्टियों ने अपना जो है पत्ता नहीं खोला है। लेकिन कहीं न कहीं जो है यहाँ पर जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, उनके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर बार बार एक ट्रोल किया जाता है कि धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे, धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। तो जिससे मानना है धनंजय सिंह और कृपा शंकर सिंह जैसे दोनों नेता यहाँ पर हैं, तो दोनों में आपका रुझान कैसा दिख रहा है? धनंजय सिंह कैसे नेता हैं और कृपा शंकर सिंह जी? मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस गांव में और मैंने यहाँ की राजनीति पे देखा है, तो धनंजय सिंह अपना एक जनाधार लेके चलते हैं। यहाँ की जनता अच्छे से जानती है, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि धनंजय सिंह ने क्या विकास कार्य किए हैं। बहुत नेता यहाँ जौनपुर में आए और चले गए, उन्होंने जौनपुर के कभी एक एक गांव का विकास नहीं किया, लेकिन धनंजय सिंह ने जो मूलभूत ज़रूरत होती है उस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। सड़क, पानी और बिजली की जो मूलभूत ज़रूरतें, हमारी आपकी ज़रूरतें यही है, उन्होंने इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया। और हर घर पे आप चले जाएंगे, हर घर पे चले जाइए और एक एक नल जो है आप किसी भी से पूछ लीजिए, वो धनंजय सिंह के माध्यम से लगवाया गया है। और रही बात जौनपुर में, तो श्याम प्रसाद मुखर्जी भी हारे हैं। हाँ, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे नेता लड़े और हार गए हैं, लेकिन धनंजय सिंह के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इस चीज़ का मैं पूरा आपको आश्वस्त करता हूँ। तो सर मैं ये जानने का आपसे एक प्रयास करता हूँ कि इनकी जो है अगर अखिलेश यादव से नज़दीकियाँ बढ़ती हैं, जैसा कि उनके समर्थकों द्वारा एक जो है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कराया जाता है, और वीडियो वायरल कराया जाता है, दूसरे दिन जो है धनंजय सिंह की पेशी होती है और इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती नजर आई कि बात क्या थी, ऐसा कुछ? सर्वेश जी, मैं इस पर कहना चाहूँगा कि राजनीति में कोई किसी का अस्थायी शत्रु नहीं होता, अस्थायी मित्र नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा कि अखिलेश यादव इस चीज़ को जानते हैं कि हर कोई पार्टी एक जनाधार नेता को चुनती है, जिसके पास अपना वोट बैंक हो, जातिगत और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हो। वो धनंजय सिंह इस खरी पे बहुत खरे उतरते हैं, और वो जानते हैं कि अगर धनंजय सिंह को टिकट दे दिया जाए तो यहाँ पे बहुत बूढ़ बहुमत से ये आ जाएंगे, सीट निकल जाएगी यहाँ पे। और यही चीज़ है कि हमेशा सत्ता पक्ष को इस चीज़ का हमेशा डर बना रहता है। धनंजय सिंह ने तो एक स्टेटमेंट भी दिया है, जो कि जब ये 2009 में बसपा से सांसद हुए और बसपा से जब ये निलंबित होते हैं, तो उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया कि मेरी लड़ाई जो है किसी प्रत्याशी से नहीं रहती है, हमारी लड़ाई जो होती है सत्तारूढ़ दल से होती है, सरकार से रहती है। प्रत्याशी लड़ने की हैसियत हमारे सामने नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सत्य बात है, एकदम सही बात। जो व्यक्ति निर्दल लड़ सकता है, लड़के और अपनी सीट निकाल सकता है, तो आप उस व्यक्ति, कोई पार्टी का मोहताज धनंजय सिंह नहीं है। धनंजय सिंह की यहाँ की गरीब जनता, यहाँ का हर व्यक्ति पसंद करता है। उनके विकासवादी व्यक्तित्व को हर व्यक्ति लाइक करता है। मैं इस पर और कुछ नहीं कहूँगा। आप गाँव के एक एक बच्चे से पूछ लेंगे, वो धनंजय सिंह के बारे में आपको बता देगा। हर किसी की मदद करते हैं, किसी का शादी हुआ, तेरहवीं हुआ, हर मौके पे पहुंचते हैं। और मैं जानता हूँ कृपा शंकर जी बहुत बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के हैं, लेकिन उनका जो गंवाई राजनीति जो कहते हैं, उन पे अभी उनकी पकड़ है। ये उनके लिए अग्नि परीक्षा का प्रश्न है, ये उनके लिए अग्नि परीक्षा है। लेकिन जो धनंजय सिंह है, उन्होंने अपना इस पे पकड़ मजबूत करके रखा है, बना के रखा है, और जनता इसीलिए उनको देती है कि वो हर व्यक्ति के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। और जैसा कि सर मैं आपको रोकता हूं कि ये बताइए कि जैसे अगर 7 साल की इनकी सज़ा जो है लोअर कोर्ट जौनपुर ने सुना के रखा है, तो भारतीय संविधान में लागू किया है कि अगर 3 साल से अधिक जो है सज़ा होती है जिस व्यक्ति को, तो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे में अपनी याचिका जो है हाई कोर्ट में दाखिल की है, जबकि अभी उसकी सुनवाई होनी बाकी है। ऐसे में अगर उनको चुनाव न लड़ने का मौका मिला, तो उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ सकती हैं यहाँ पर, अगर उनकी पत्नी आती है तो अब आपका क्या मानना है? देखिए, कोई भी आए, अगर वो धनंजय जी जिसको समर्थन करेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे और पूरी शिद्दत से रहेंगे। और इस चीज़ का रहेगा, राजनीति में क्या है, मैं न्यायपालिका पे तो प्रश्न नहीं खड़ा करूंगा, न्यायपालिका का अपना विषय है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादती है। ये सब जानते हैं, सत्ता पक्ष का इसमें हनक दिख रही है इसमें, और ये बहुत गलत हो रहा है कि आम जनता जानती है। और धनंजय सिंह जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वही उसी के साथ हम लोग रहेंगे और उसके लिए हमेशा तत्पर हैं। जैसा कि यहाँ के क्षत्रियों का भी मानना है कि धनंजय सिंह अपनी एक जमीनी मजबूत पकड़ बनाए हुए जनता के दिलों में बैठे हुए राज कर रहे हैं, और धनंजय सिंह का जो भी यहाँ पर कार्य देखने को मिला है, जैसे हैंडपंप, बिजली, पानी, जो भी रहा हो, धनंजय सिंह उसमें अग्रसर रहे हैं। और धनंजय सिंह जो है अपनी क्षेत्र में बराबर जो है शादी विवाह अन्य मौके पर जो है पहुँचते रहते हो। तो इसी कड़ी में एक भाई साहब हैं, स्वागत है सर आपका यस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में।
क्या नाम है आपका? अंशु जायसवाल। ठीक है। तो ये बताइए जायसवाल जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आपके प्रदेश में और आपके देश में भी है, कैसी चल? बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है जी महंगाई अपने चरम सीमा पे है जी और व्यापारी से जी बहुत ही जी। असंतुष्ट है, जी कोई भी संतुष्ट नहीं है। जी। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित करके रखी है कि श्री कृपा शंकर सिंह जी को, और हाल में धनंजय सिंह भी ट्रेंडिंग में यहाँ पर है जौनपुर में। दोनों के लिए आपका क्या मानना है? अब यहाँ की जनता तो धनंजय को चुनती है, जो जी। काम करता है, गरीबों का मसीहा वही है। जी। तो धनंजय सिंह तो जेल में है, उनके साथ गलत हुआ है, ऐसा ही क्या मानना है? गलत हुआ है। कहीं न कहीं सरकार का रोल दिख रहा है। हाँ दिख रहा है सरकार का। जी। तो अगर समाजवादी पार्टी से धनंजय सिंह आते हैं तब आपका क्या मानना है? सही है, ठीक है। अगर निर्दल आते हैं तो भी सही है। आप लोग उनके साथ रहेंगे? जी जी। कृपा शंकर तो जो है कांग्रेस में गृहराज मंत्री रहे, वहाँ उत्तर भारतीयों का बहुत मानना है कृपा शंकर सिंह बहुत अच्छे नेता हैं। आपका क्या मानना है? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर रोष है धनंजय सिंह को लेकर के कि उनके साथ ज्यादती हुई है, कहीं न कहीं अन्याय हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। लोगों पर आक्रोश जो है देखने को मिल रहा है। और बने रहिए हमारे वीडियो हिंदुस्तान न्यूज़ में। मैं सर्वेश आशा करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।